बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल के साथ मैं हूँ शुमाइला चौधरी। हमेशा की तरह हमारी पॉडकास्ट में गेस्ट होते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं सर अब्दुल्ला खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप हमेशा बीवाईसी के हवाले से जो है एक नरम गोशा रखते थे और जब भी उस हवाले से कोई सवाल यहाँ पे भी किया जाता था तो आप कहते थे कि इस हवाले से मुझसे बात ना की जाए। तो कल आपने एक ट्वीट किया, बड़ा ही सख्त था, तो उस हवाले से थोड़ी-सी बात कीजिए। देखिए जी, मैं तो हमेशा जो अवामी जदोजहद की या इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें होती हैं, उनकी हिमायत करता रहता हूँ और मेरे ख़्याल में बीवाईसी एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म था, एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के तौर पे मैं ऐसे इसको ही है, देख रहा था। बलूचिस्तान में मिडल क्लास के पास मेरे ख़्याल में पॉलिटिकल लीडरशिप आ रही ऐसे ही। थी और जो सरदारी निज़ाम था, उसके एक मुतबादल के तौर पे, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में लोग सरदारों को ज़िम्मेदार करार देते थे, तो मेरे ख़्याल में एक पढ़ी-लिखी क़यादत मिडल क्लास से सामने आगे आ आ रही रही थी। थी, तो मैं बड़ा खुश था इस बात से। लेकिन गुज़श्ता 1 साल में मैंने बीवाईसी को बहुत करीब से मॉनिटर किया, मैंने उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर भी लिखा और मुसलसल इसको देखता रहा और मुझे फिर बड़ा अफ़सोस हुआ कि एक बहुत अच्छा स्पेस जो मारंग बलोच और समीदीन बलोच और इन लोगों को ऐसे मिला है। था, वो इन्होंने ज़ाया कर दिया। और वो इस वजह से कि एक मैं मिसाल जो कल का मेरा ट्वीट है, उसका मैं बैकग्राउंड आपको बता दूँ, तो ये असल में उनके ट्वीट के जवाब में एक ट्वीट था। उन्होंने ठीक है, स्टेटमेंट एक ट्वीट किया अपना ज़हरी के हवाले से। ठीक है। अब ज़हरी में 11 अगस्त से जो है ना वो बीएलए ब्रास के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, बीएलएफ और ये सारे इन्होंने जाके वहाँ पे ऐसे है। समझ लें, उन्होंने कहा जी हमने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है। ठीक है। अब वो वहाँ पे उन्होंने जाके क्या किया, वहाँ नवाब नौरोज़ जो जिसको मतलब लोग आइडियलाइज़ करते हैं ऐसे है। बलूचिस्तान, उनके घर को उन्होंने वहाँ मसमार किया, उसमें उसकी बेहुरमती की। उनके ख़ानदान के लोगों को उठा के ले गए। वहाँ पे औरतों बच्चों को उन्होंने तंग किया, लोगों का जो है ना उन्होंने जीना हराम किया, वहाँ लोगों को शाम से के बाद उनकी ट्रांसपोर्टेशन मना। ऐसे ही। कई जगहों पे औरतों बच्चों को उन्होंने ज़लील-ख़्वार किया। लोगों चादर और ल चारदीवारी का लो तकद्दुस पामाल बिल्कुल, किया। लोगों को मारा, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि यार जब ये सारा कुछ हो रहा था, तो वहाँ के जो बलोच हैं, उनकी हकूक़ की कोई बात नहीं थी, तो बीवाईसी को याद आती। ऐसे ही। इसी तरह जब मैंने देखा रिसेंटली बहुत सारे लोग जो है ना वो बीएलए उठा के मार देता है, ये बीएलएफ उठा के मार देता है, कहता है जी ये डेथ स्क्वाड के नुमाइंदे थे। आपको किसने ऐसे ही। अख्तियार दिया कि ये फैसला करें ये डेथ स्क्वाड के नुमाइंदे थे या नहीं थे? तो ये तो इंक्वायरी है ना, अगर ऐसे ही है। पाकिस्तानी फ़ोर्सेस किसी को उठाती हैं, तो उनके पास बेशक, भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी। बीएलए को उठाती है तो अपनी किसी इन्फॉर्मेशन के बुनियाद पे उठाती है। बेशक। आप तो इंसानी हकूक़ की तंज़ीम है ना, आपने एक तरफ सिलेक्टिव जो है ना कंडेमनेशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो जो वहाँ पे अंत उन्होंने मचाई हुई है, वो अलग लोगों है। को शहीद कर रहे हैं, उठा रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, वो मिसिंग पर्सन में नहीं आते हैं। ऐसे जो ही। कितने लोग हैं इस वक़्त बीएलए, बीएलएफ के कब्ज़े में हैं और वो कौन है? वो बलोच हैं। वो क्या वहाँ पे इंसानी हकूक़ नहीं आते? या पंजाब के लोगों को ये लोग उठा के मार देते हैं और ऐसे ही बाद है। में डिक्लेयर कर देते हैं जी कि ये तो वो थे ये इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग थे। ऐसे ही। क्या बीवाईसी ने कोई इंक्वायरी की? अच्छा, मतलब जो वो कह दें, वो बात ठीक है। वो अल्लाह की तरफ से है और अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कह दें कि नहीं, 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 वो तो क्रेडिबल नहीं है, वो झूठ बोल रही हैं। तो ये जो सिलेक्टिव कंडमनेशन थी इंसानी हकूक़ की, मुसलसल में देख, देख, देख के बिलाखिर मेरा जो है ना वो आप कह लें कि अ सब्र ख़त्म हो गया और सब्र जो फिर है मैंने कल वो ट्वीट की थी कि यार ये आप एक टेररिस्ट के नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो है ना वो आप काम कर रही हैं। ऐसे ही है। और इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक रिसेंटली किताब मेरे सामने से गुज़री, वो है इंडियन इंटरवेंशन इन श्रीलंका। एक ठीक है। श्रीलंकन ने लिखी है, रोहान गोनारत्ना ने। ठीक है। उस किताब में उसने एक केस स्टडीज़ पेश किया है, तुल्फ का। ये तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट एक ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी थी वहाँ पे, जो वहाँ बाकायदा पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती थी और मतलब वो वायलेंस का हिस्सा नहीं थी। ठीक है। बाद में इन्वेस्टिगेशंस हुई, पता चला कि जो है ना तुल्फ के जो ऑफिसेस थे, वहाँ पे सारा एलटीटीई की सारी सपोर्ट जाती थी, वहाँ वहाँ ही पे वेपन्स हो रही होते थी। थे, सारी चीज़ें होती थी। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो पकड़े जा रहे हैं, वो बीवाईसी के साथ हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई कनेक्शन जो है ना वो ऐसे ही। टेररिस्ट ग्रुपों के साथ निकल रहा है। तो मैं इसलिए जो है ना ये अब आप कह लें कि मैंने तो बिल्कुल जो चीज़ सामने थी उसकी बुनियाद पे किया, लेकिन बिहाइंड द सीन जब ठीक जाने है। की कोशिश की, देखा तो बीवाईसी बदकिस्मती से
वो काम नहीं कर रही जो इसको करना जो चाहिए था। करना चाहिए और एक्चुअल वो में। काम जो था वो बलूचों के हुकूक की बात है ये, लेकिन ये टेररिस्टों के हुकूक की बात करते हैं। अब देखिए ना, जब जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, ऐसे उसके इम्पैक्ट को डाइल्यूट करने के लिए भी, जैसे अभी ज़हरी में जो ऑपरेशन हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया और इनको मैं वहाँ से उसी पे खदेड़ आ रही दिया, थी। तो उसके इम्पैक्ट को डाइल्यूट करने के लिए बीवाईसी ने ये किया, स्टेटमेंट दिया। जाफर एक्सप्रेस को जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सक्सेसफुली जो है ना वो हॉस्टेज ऐसे ही है। रिलीज कराए, उसके इम्पैक्ट को डाइल्यूट करने के लिए बीवाईसी वाले जो है ना वो लाशें टेररिस्टों की लेने के लिए मारंग और ये सारे लोग जो है ना सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए, हालांकि वहां लाशें आई भी नहीं थी। आई भी तो नहीं वो थी। वहाँ से वो देखें वो क्या था कि मीडिया में हर तरफ मारंग मारंग होगी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था वो पसे पर्दा चला गया। ऐसे ही है। हर कामयाबी के बाद बीवाईसी सामने आ जाता है ताकि जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बेशक। कामयाबी जो है ना उसको गहनाया जा सके। ये इस ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट है। पे फिर मेरा दिल जो है ना वो बिलाखिर और भर गया। दिल इस पे मेरे ख़्याल से होना भी चाहिए। तो सर पाक फ़ौज ने अकबर, शेरानी और ज़हरी में जो कार्रवाइयाँ की हैं और भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जो दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया है, उस पे थोड़ी-सी नज़र डालिए। देखिए, ये शिरानी या बाकी इलाकों में तो जिस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे, लेकिन जो ख़ास ऑपरेशन जो ज़हरी का था वो मेरे लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 1 महीने, डेढ़ महीने से जो है ना वो जितने भी सेपरेटिस्ट थे वो इसको बड़ा ठीक है। सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमने वहाँ से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निकाल दिया है, ऐसे ही वहाँ है। कब्ज़ा कर लिया है, वहाँ पे हमने जो ना अपना तसल्लुत जमा लिया है, हमने आज़ादी हासिल कर ली है, ये वो। तो मेरा ख़्याल है वो ज़हरी का जो ऑपरेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट था, और वहाँ पे हमारी पाक फ़ौज ने, एफसी ने, सीटीडी ने, सब लोगों ने मिलके जो कामयाब ऑपरेशन भरपूर किए, कार्रवाई की। ये बड़ा सिग्निफिकेंट ऑपरेशन है। और इसका जो सेटबैक है ये बहुत दूर तक जाएगा। बेसिकली ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने लेट ऑपरेशन किया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी असेसमेंट ये है कि जानबूझ के किया, ताकि प्लानिंग के साथ। ये अवाम तक भी एक्सपोज हो जाए ना। ऐसे अब वहाँ जो बलोचों के साथ इन्होंने डेढ़ महीने जो मकामी लोगों के साथ सलूक रखा है, ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इनको जो है ना वो सेवियर के तौर पे देखने लग गए थे। लोगों को अब समझ आ गई कि नहीं, ये टेररिस्ट हैं, और ये इन्होंने जिस तरह वहाँ औरतों के साथ किया, ऐसी जी। इतलात आई हैं कि औरतें पानी भर रही हैं, उनको जाके अपने नंबर फेंक रहे हैं, ये सरमचार। मतलब बलोच जो औरत है उसका आप तकद्दुस पामाल कर पामाल रहे हैं, कर रहे हैं। फ्लर्ट कर रहे हैं, औरतों की बेहरुमती कर रहे हैं, ख़ानदानों फैमिलीज़ आ रही हैं, उनको आधा-आधा घंटा, पौना-पौना घंटा आपने औरतों बच्चों को रोक के रखा हुआ है। हालाँकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज़ इंतहाई टफ़ हालात में भी कभी ये चीज़ नहीं करती हैं, लेकिन उन्होंने ये किया। बेशक है। तो ये है, मैं समझता हूँ कि इस वक़्त हाँ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने काफ़ी सारे कामयाब जो आपने नाम ऑपरेशंस लिए, लेकिन सबसे मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट जो है ना, ये ज़हरी का ऑपरेशन है। ज़हरी का इसको है। एक मिसाल के तौर पे याद रखा जाएगा। ठीक हो गया सर। इसी हवाले से थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अफ़गानिस्तान से असला और पनाहगाहों की जो सपोर्ट बीएलए को आज भी हासिल है। तो कहा जा रहा है कि असला अफ़गानिस्तान से आता है और अफ़गानिस्तान पुष्ट-पनाही कर रहा है। इस हवाले से थोड़ी-सी बात कीजिए। देखिए, ये इसमें हमारे बदकिस्मती से जो दोनों मगरबी पड़ोसी हैं, अफ़गानिस्तान भी, ऐसे ईरान ही। भी, दोनों में इनके हाइड आउट्स हैं। ईरान में भी हैं और अफ़गानिस्तान में भी हैं। और बदकिस्मती से हमारे जो दोनों बरादर मुसलमान मुल्क हैं, उनकी हुकूमतें हैं, वो इस मसले में वो रास किरदार अदा नहीं कर रही हैं जो उनको करना चाहिए। मेरा करना ख़्याल है चाहिए। कि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया। ईरान पे जब ऐसे इसराइल ने चढ़ाई की तो हमने उसके साथ खड़े हुए। सफ़े अव्वल थे। ठीक है। और हमने मतलब बहुत कुछ किया। अफ़गानिस्तान में यही तालिबान की हुकूमत है, ये लोग जो है ना 20 साल कहाँ पनाह-गुज़ीर रहे, अब ये बातें सबको पता है। किस तरीके से पाकिस्तान में दुनिया में इनकी एडवोकेसी की, इनके एसेट फ्रीज़ के लिए वर्क ऐसे किया, ही। हर किया। इनको इक़्तिदार मिला, इन्होंने जो है ना वो हमारे दुश्मनों को पनाहें देना शुरू कर दी, टीटीपी को, बीएलए ऐसे को। ही। तीसरी बात ये है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकन जो असला छोड़ के गए, वो असला बहुत तबाही मचा रहा है इस खित्ते में, और जंगें हमेशा जो है ना वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होती है, असला भी। ऐसे पिछली जंग में क्लाशनकोव फैल गई थी, इस दफ़ा M16 फैल गई है। तो ये भी उसका एक इम्पैक्ट है। अब्दुल रज़ाक नाकू को बीवाईसी वाले कह रहे हैं कि लापता शख्स करार दे दिया गया उन्हें और उनके नाम पे काफ़ी जो है वो हमदर्दियाँ समेटी गई हैं। थोड़ी-सी इस पे बात करें। देखिए, मैंने जैसे आपको ये तुल्फ़ की मिसाल दी ना, अब ये जो नाको जिसकी आप बात कर रही हैं, ये भी तो बीवाईसी के साथ था, ऐसे ही है। ठीक है? तो बिहाइंड द सीन इसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन आई कि ये टेररिस्ट के साथ था। ऐसे ही है। और ये लोग जो है ना वो इसी तरह तो डुअल फेसेस होते हैं, और ये बेसिकली किसी भी राइट्स की जो मूवमेंट है उसको पल्यूट करते हैं इस तरह के ऐसे ही। लोग। अब एक
अच्छा प्लेटफ़ॉर्म था, आप यार अपनी आवाज़ का आइन कानून के दायरे के अंदर रह के बुलंद करते रहते। हम जैसे लोग आपके साथ खड़े रहते। आपने टेररिस्ट का फ्रंट अपने आप को जब बनाया तो उसके बाद जो है ना वो लोगों को फिर इदारों को एक्शन लेना पड़ा। इस तरह के और बहुत सारे किरदार ऐसे आपको मिलेंगे कि जो बुनियादी तौर पे राइट्स को के एक आप कह लें कि उसको एक आप कह लें कि एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल जी, करते हैं। ऐसे। या और आप थोड़ा-सा बलोची नौजवानों के हवाले से बात करें क्योंकि बहुत सारे नौजवानों को जो है वो उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको एक अलग-सी दुनिया दिखाई जाती है। उन्हें उनके एजुकेशन से, उनके असल जो ज़िंदगी के मकासद हैं, उनसे हटा के दूसरे मकासद में लगाया जा रहा है। तो थोड़ा-सा उस हवाले से बात कीजिए। देखिए, एक तो ख़ैर हम उनको बलूची नौजवान नहीं कहेंगे, ऐसे ही है, बलोच नौजवान। बलोच नौजवान कहेंगे क्योंकि अच्छा बलोचों का भी बड़े दिलचस्प हैं, उनसे वो बलोची सजी हो सकती है लेकिन बलोची बंदा नहीं हो सकता है, मुझे भी आज तक समझ नहीं आई कि क्यों है। ख़ैर देखिए, ये तो हमेशा मेरे डिस्कोर्स का हिस्सा होता है कि ये बीवाईसी, बीएलए, बीएलएफ ख़ास तौर पे सेपरेटिस्ट जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो अभी तक मैं स्टिल बीवाईसी को सेपरेटिस्ट क्लासिफ़ाई नहीं करता हूँ। ऐसे। मेरी उस उनके साथ नाराज़गी अपनी जगह पे है, लेकिन मैं अभी उनको सेपरेटिस्ट क्लासिफ़ाई नहीं करता हूँ। लेकिन जो सेपरेटिस्ट ऐसे हैं, ही। वो बलूचिस्तान के नौजवान को एक गलत सराप दिखा रहे हैं आज़ादी का। और इस सारे प्रोसेस के दौरान वो क्या करते हैं कि आम बलोच की ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे है। तरक्की को रोक रहे हैं, वहाँ के तालीम के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। अभी बलूचिस्तान में अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो क्यों है? सिक्योरिटी की वजह से है ना। सिक्योरिटी ऐसे ही। सिचुएशन किसने ख़राब की है? वहाँ पे आपने बीएलए, कुछ बीएलएफ ने ऐसे की है ना। वहाँ पे अगर सीपैक नहीं चल रहा और बलोचों को रोटी रोज़गार का मौका नहीं मिल रहा तो ज़िम्मेदार कौन है? बीएलए, बीएलएफ है। वहाँ पे अगर ग्वादर पोर्ट नहीं चल पा रही, सीपैक के रूट नहीं चल पा रहे तो ज़िम्मेदार कौन है? बीएलए, बीएलएफ है। ऐसे ही है। तो इसका नुकसान सबसे पहले किसको है? ये ऐसे पाकिस्तान का नुकसान, बेशक। वो समझते हैं ये पंजाब का नुकसान है और ये गलत है। पंजाब का गलत क्या नुकसान? कॉन्सेप्ट है। पंजाब का तो सारा कारोबार कराची के साथ है, ग्वादर के साथ तो पंजाब का ऐसे ही। कारोबार ही कोई नहीं है। कोई पंजाबी बिज़नेसमैन पागल है कि यहाँ से जो है ना वो सैकड़ों किलोमीटर मज़ीद सफ़र तय करके वो ग्वादर पहुँचेगा। ऐसे। उसको तो सीधा साथ लगता है कराची लगता है और एक एक्टिव बंदरगाह है और सेफ है, वहाँ तो इस तरह का बेशक। सारा नुकसान जो है ना वो जितनी ये मिलिटेंसी है इसका बलूचों को हो रहा है। ऐसे ही। एक बात कन्फर्म है कि बलूचिस्तान ये आज़ादी, ये अलहदगी ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बेशक। क्या है इसके नतीजे में आम बलूचिस्तान के नौजवान को गुमराह भी किया जा रहा है, होस्टेज भी बनाया जा रहा है। बेशक। वो बलोच नौजवान जो पढ़ना चाहता है, वो बलोच नौजवान जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहता है, कोई बलोच नौजवान पाकिस्तान का झंडा अगर उठाए, इन लोगों को पता चल जाए, ये उसको मार देते हैं और फिर इल्ज़ाम लगा देते हैं डेथ स्क्वाड का है। ऐसे ही। बलोच नौजवानों के लिए, बलोच औरतों के लिए, बलोच बच्चों के लिए, बलोच बूढ़ों के लिए इन्होंने अरसा हयात तंग किया हुआ है। इनकी इन सारी सरगर्मियों का फ़ायदा जितनी भी इनकी ये सेपरेटिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, मिलिटेंट, इनका फ़ायदा पता है किसको हो रहा है? नारकोटिक्स के बिज़नेस को हो रहा है, ऐसे ही। स्मगलरों को हो रहा है, बड़े-बड़े और वो इससे फ़ायदा उठा भी रहे ठेकेदारों हैं। को हो रहा है, पैसे बनाने वालों को हो रहा है। आम बलोच इन लोगों की वजह से और पिस हो रहा आम है। तबका जो है वो पिस रहा है। ऐसे ही। ऐसी ही बात है और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पे जो है रोशनी डाली। सर थोड़ी-सी बात करेंगे सितंबर में सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने जो शिद्दत पसंदों को दबाव में रखा और आपके इदारे की तरफ से भी रिपोर्ट शामिल की गई, उस पे थोड़ा-सा फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े से बताइएगा? देखिए हाँ, ये इसको अगस्त के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अगस्त में बहुत ज़्यादा हमले पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुए थे और काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे। ऐसे ही। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने फिर हर जगह पे बलूचिस्तान में भी और केपी में भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है और 52% जो है ना डिक्लाइन आया मिलिटेंट ऐसे ही। अटैक्स में। पिछले महीने से यानी अगस्त में 143 अटैक्स हमने रिकॉर्ड किए थे और इस महीने सिर्फ 69 हुए हैं। तो ऐसे। जिससे अंदाज़ा कर लें कि निसफ़ से भी ज़्यादा यानी 52% जो है ना वो डिक्लाइन आया, जो बहुत ऐसे। रिमार्केबल है। दूसरी बात है कि इसमें जो टेररिस्ट का लॉस है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। 197 के करीब मिलिटेंट्स मारे गए मारे गए। हैं जो बहुत बड़ी तादाद है। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन के जो लॉसेस हैं उनको मिला के भी वो मिलिटेंट्स के ऐसे ही। लॉसेस उससे ज़्यादा हैं और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है और इससे एक आप कह लें कि एक उम्मीद की किरण सी नज़र आ रही है कि अगले आने वाले महीनों में एक तो वैसे सर्दी के मौसम में जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं और दूसरी बात ऐसे। है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या जो प्रेशर है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो हम मज़ीद जो है ना वो इसमें सिक्योरिटी सिचुएशन में बेहतरी देख रहे हैं आइंदा 2-3 महीनों में। थैंक यू सो मच सर कि आप आए और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। इसी के साथ बुराक डिजिटल से फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। अपनी मेज़बान शुमाइला चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।